कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, जो तोकू कांटा बुवे ताही बोई तू फूल। तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। अर्थात अगर तेरे लिए कोई कांटे भी बोता है तो भी तू उसके लिए फूल ही बोना। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति फूल बोता है उसके आसपास फूल ही फूल होते हैं, और जो व्यक्ति कांटे बोता है उसके आसपास कांटे ही कांटे हो जाते हैं। जिसकी वो है ना एक और दोहा, बोया पेड़ बबूल का अंब कहाँ से खाए। अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो आम तो नहीं मिलेंगे। इसी तरह जो तो कु कांटा बोवे, कोई अगर तेरे लिए कांटे भी बोए तो भी तो फूल ही बोना। अब इस दोहे के माध्यम से और बातें हम समझेंगे। यहां पर कौन सी बात समझ आ रही है? पहली बात, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही व्यवहार करता है। जिसकी जैसी समझ होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। आप उससे कितनी ही उम्मीद करो पर वो समझता ही नहीं तो वो क्या करेगा? तुम सोचो, अगर तुम सोचो कि हमारे देश के नेता हमारे देश का उद्धार कर दे, सही काम करें, वो काम करें जो सचमुच जरूरी है और सही है, तो एक तरफ तो उन पर आपको गुस्सा आएगा कि ये सही काम क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ तरस भी आएगा कि बेचारे इस लायक है ही नहीं कि सही काम कर दे। उनकी इतनी समझ ही नहीं है कि सही काम क्या होता है, कैसे करें कैसे नहीं करें। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो गलत करना उसे सही लग रहा है। वो गलत है ये आप जानते हो, वो नहीं जानता। वो अगर सचमुच ये जान लेता कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है तो वो नहीं करता। तो जो तो कु कांटा बुवे, अगर कोई तुम्हें कांटे, तुम्हारे मार्ग में कांटे बोता है, कोई कांटे देता है, माने कोई तुमसे दुर्व्यवहार करता है, कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, कोई गालियां देता है, तो उसने तुम्हें कांटे दिए। क्यों? क्योंकि उसके पास कांटे ही थे। पर तुम उसे वह दो जो तुम्हारे पास है। उसने कांटे दिए क्योंकि उसके पास कांटे थे, तुम उसे वो दो जो तुम्हारे पास है। तुम भी अगर उसे कांटे ही दोगे तो इससे ना तुम्हारा भला होगा ना उसका भला होगा। तुमने उसे कांटे दे दिए, उसने तुम्हें कांटे दिए, दोनों ने कांटे ही बोए तो हर तरफ सिर्फ कांटे होंगे, फूल बचेंगे ही नहीं। और अगर तुम भी उसे कांटे ही देते हो तो इससे क्या पता चलता है? सामने वाले ने तुम्हें कांटे दिए और तुम भी अगर बदले में उसे कांटे ही दे रहे हो तो इससे पता क्या चलता है? इससे तुम्हारे बारे में भी पता चलता है कि तुम्हारे पास भी कांटे ही थे। ऊपर ऊपर भले ही तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारे पास फूल हैं, तुम्हारे पास शांति है, तुम्हारे पास प्रेम है, तुम्हारे पास सद्व्यवहार है, सही बातें हैं बताने को, ज्ञान है, ऊपर ऊपर से भले ही बता रहे हो, लेकिन असली परीक्षा तो विपरीत स्थिति में ही होती है। वहीं पर पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है। तो तुमने भी अगर उसे कांटे ही दिए, तुमने भी गालियां ही दी, तुमने भी क्रोध ही किया, नुकसान के बदले में तुमने भी नुकसान किया, पत्थर का जवाब अगर तुमने भी पत्थर से ही दिया, तो इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे पास भी कांटे ही हैं। तुम भी उसके ही जैसे हो, बस तुम अलग ढंग से अपने आप को दर्शा देते हो, वो अलग ढंग से, नहीं तो तुम में और उसमें अंतर नहीं है। विपरीत स्थिति में ही पता चलता है कि तुम कितने शांत हो। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि वैर से वैर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वैर और दो गुना हो जाता है। पहले एक तरफा वैर था, अब दो तरफा वैर हो गया। जैसे आग से आग नहीं बुझती और पानी से पानी नहीं सूखता, वैर से वैर नहीं मिटता। उसी तरह से अगर कोई तुम्हारे जीवन में कांटे बोए और तुम भी कांटे बो तो उससे
कांटे खत्म नहीं होंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी। कांटे यहाँ प्रतीक है हमारे जीवन में वो सब कुछ जो अशांति लाता है, जो जिसमें शोषण छिपा हुआ है, जिसमें दूसरों की हम मालकियत करते हैं, जिसमें ईर्ष्या है, क्रोध है, घृणा है, नफरत है, भेदभाव है, ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन को नर्क बनाती हैं, उन सबके प्रतीक हैं कांटे। कांटे प्रतीक हैं बदले की भावना के, कि दूसरे ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बदले में तुम भी उसके साथ वैसे व्यवहार करोगे क्या? अगर उसने बुरा किया तो क्या तुम भी बुरा ही करोगे? एक फकीर की कहानी सुनी होगी आपने। फकीर एक गांव से गुजरता है और गांव के लोग उसको जूते फेंक फेंक कर मारते हैं। वो बड़ा खुश होता है, सारे जूते इकट्ठे कर लेता है और गांव के लोगों को धन्यवाद देता है। गांव के लोग हैरान होते हैं, वो तो उसको जूते फेंक कर मार रहे थे क्योंकि रोज रोज ना जाने कौन कौन आ जाता है मांगने। तो फकीर क्या कहता है कि धन्यवाद आपका। लोग बड़े हैरान, भैया हम तुझे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और तू धन्यवाद दे रहा है। तो फकीर क्या कहता है कि वो पिछले गांव वाले, अभी कल रात को ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि अरे यार जूते फट गए हैं, कम से कम जूते तो दिला दो। अब मुझे तो एक जोड़ी चाहिए थे, अब मुझे क्या पता कि वो मेरी बात सुन भी लेगा और इतने सारे जूते दे देगा। तो तुम्हारे पास जूते थे तो तुमने जूते दे दिए, शायद उसने भी मेरी प्रार्थना सुन ही ली। ये तुम नहीं मान रहे हो, शायद वो पिटवा रहा है। मुझे जूते चाहिए थे। जो पिछले गांव वाले थे वो तो जूते भी नहीं लाए। बड़े अजीब लोग हैं। कहने का मतलब है कि सामने वाला क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, जो उसके पास है वो दे रहा है। इससे सामने वाले के बारे में पता चलता है। अगर वो कांटे दे रहा है तो आप उस पर गुस्सा करने की बजाय थोड़ा सा अगर आप समझते हैं तो आपको उस पर तरस आएगी, दया आएगी कि बेचारा इसके पास जीवन में कुछ भी संपदा नहीं है, बेचारा गरीब, क्रोध कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है। तो कबीर साहब कह रहे हैं क्षमा करो। जो स्वयं ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलता हो, उससे ईर्ष्या और तुलना करके स्वयं को तुम मत जलाने लग जाना। वो खुद पहले से आग में जल रहा है, तुम भी अगर आग में जलने लगे तो आग और भड़क जाएगी। तो वो क्या करता है, उससे पहली बात तो क्षमा की बात तो बाद में आएगी। तुम चोट ही मत खाना। सामने वाला तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उससे तुम चोटिल होना ही मत। तुम आसमान की तरह रहना कि कोई कितना ही पत्थर फेंके तुम्हें लगे ही नहीं, क्योंकि वो अगर तुम्हें चोट पहुंचाना चाह रहा है, कांटे चुभाना चाह रहा है, तो अज्ञान के कारण वो नहीं समझता, उसके अंदर प्रेम नहीं है। तो देखो ना, उसके अंदर प्रेम नहीं है, वो प्रेमहीन व्यक्ति है। उसके अंदर न प्रेम है, न करुणा है, न सद्व्यवहार है, न शांति है। वो अंदर से बिल्कुल जला हुआ है, अशांत है, परेशान है, टूटा हुआ है, जीवन में हारा हुआ है। मालिक बन रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है, ईर्ष्या करता है, वो दूसरों से तुलना करता है, भेदभाव में जीता है, तो वो पहले ही आग में जल रहा है। ये सब जान करके उस पर उसकी बात से तुम्हें चोट लगना ही नहीं चाहिए, अगर तुम सचमुच ज्ञानी हो तो, जानते हो तो। क्योंकि क्षमा भी तो हम तब करेंगे ना जब हमें चोट लगी हो। हमें चोट ही नहीं लगी, बल्कि हमें तो उस पर तरस आई जब उसने हमारे साथ ऐसा किया। एक छोटा बच्चा है, तुम उसे आग से बचाने जाओ और वो रोने लग जाए और तुम्हें थप्पड़ मार दे, पत्थर मार दे, तो तुम्हें उस पर क्रोध नहीं आएगा। इतना क्रोध आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जानता ही नहीं है कि वो आग तरफ बढ़ेगा तो उसका ही नुकसान है, पर वो बढ़ रहा है। तो जैसे कबीर साहब हैं, अब लोगों को समझा रहे हैं, लोग बुरा भला भी बोलते होंगे, गालियां भी देते होंगे, और भी बातें होती होंगी, तो वो यही कह रहे हैं कि ये तो ऐसा ही करेंगे क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने ही साथ गलत कर रहे हैं।
ये जानते होते तो इनको समझाने की जरूरत क्या होती। तो पहली बात चोट लगे ही नहीं, और दूसरी बात क्षमा करो सबको। कि जैसे छोटा बच्चा होता है, अब हम उस पर गुस्सा कहाँ करते हैं, उसको माफ कर देते हैं क्योंकि वो छोटा बच्चा है। माने छोटा माने क्या, वो समझता नहीं है। इसी तरह सामने कोई शरीर से भी अगर बड़ा दिख रहा है तो शरीर से बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा सचमुच हो गया है, वो भी बच्चा ही है। शरीर बस बड़ा हो गया, खाया पिया सो गया, तो ऐसे तो कोई भी बड़ा हो जाता है, जानवर भी बड़ा हो जाता है, अनपढ़ व्यक्ति भी बड़ा हो जाता है, पागल व्यक्ति भी बड़ा हो जाता है, नशेड़ी भी बड़ा हो जाता है, सब बड़े हो जाते हैं। पर समझ से, चेतना से, ज्ञान से अभी भी वो बच्चा है। इसलिए कांटे मत बोना उसकी राह में। कोई तुम्हारी राह में कांटे बो रहा है तो कोई तुम्हारे मार्ग की बाधा बन रहा है तो उसको बच्चा ही समझना। बाधा बनने का मतलब कोई तुम्हें गिराना चाह रहा है, कोई तुम्हें चोट पहुंचाना चाह रहा है, तो उसे बच्चा जानना। बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण काश्यप। उसकी साधना पूर्ण हो गई तो बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाओ, अब तुम दूसरों को ज्ञान दो। तो उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। नहीं, शिष्य ने कहा कि मैं, कोई गांव होगा जिसका नाम बताया उसने कि फलाने गांव जाना चाहता हूं। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि वहां के लोग बड़े खराब हैं, वो गालियां देते हैं, तुम्हें परेशान करेंगे, हो सकता है कि तुम्हें थप्पड़ भी मार दें, हो सकता है तुम पे जूते फेंके, गंदी चीज़ें फेंके, तुम्हें भगाएं, परेशान करें। तो वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, वहाँ मत जाओ। तो पूर्ण काश्यप क्या कहता है? वो कहता है कि जो लोग बुरे हैं उन्हीं को तो हमारी ज़रूरत है ना, तो मैं वहाँ जाऊँगा। अगर लोग बुरे ही नहीं होते तो फिर ये सारे अच्छे कामों की ज़रूरत क्या थी? सुधार के जो काम हैं उनकी ज़रूरत क्या थी? पर इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर तुम शेर के सामने खड़े हो गए। एक व्यक्ति वो है जो अज्ञान के कारण गलत कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो जानते बूझते गलत कर रहा है। हालांकि जो जानते बूझते गलत कर रहा है वो भी अज्ञान के कारण ही कर रहा है, लेकिन वहां उसे इतना तो दिख रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें दूसरे के साथ बहुत बुरा हो रहा है, फिर भी वो करता है क्योंकि उसकी नीयत ही खराब है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सामने उसकी हर बात को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वो चाहता है। नहीं, वहां अपनी समझ से आपको देखना है कि उचित क्या है, कैसा व्यवहार ठीक रहेगा। सामने वाला जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार रखना है। जैसे किसी को सुधारने के लिए सिर्फ कुछ बातें बतानी होती है, और कोई ऐसे भी होते हैं उनको थप्पड़ भी लगा दिया जाता है, उसके भले के लिए किया है पर वहां उसको थप्पड़ लगाया है। अब बुद्ध अगर किसी को थप्पड़ मार दे तो वो उनकी करुणा ही है, क्योंकि थप्पड़ में तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। तो कोई व्यक्ति गलत कर रहा है या गलत व्यक्ति है, कोई कांटे बो रहा है, तो ये नहीं करना है कि हाँ बो दे, ले मेरे शरीर पर कांटे गड़ा दे, ये नहीं करना है। वहां समझना है कि उसके कांटों से भी बचा जा सके और उसको फूल भी दिया जा सके। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो तोकू कांटा बुवे ताही बोई तो फूल। जो तेरे लिए कांटे बोता है उसके लिए भी तो फूल ही बोना, क्योंकि तेरे पास तो फूल है ना। तूने भी अगर कांटे ही बोए तो इससे ना तेरा भला है ना उसका भला है। और इससे एक बात और पता चल गई कि तेरे पास भी कांटे ही हैं, फूल तो है नहीं। और ये मत कहना कि कांटे भी हैं फूल भी हैं। हाँ, गुलाब में जरूर कांटे और फूल दोनों होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कांटे प्रतीक हैं हिंसा के, ईर्ष्या के, द्वेष के, तुलना के, भेदभाव के, क्रोध के, और फूल प्रतीक है प्रेम का, करुणा का, शांति का, आजादी का। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो फिर घृणा नहीं हो सकती, शांति है तो अशांति नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, कोई एक ही हो सकता है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, वहां पर दो नहीं हो सकते, प्रेम हो सकता है। और अगर ईर्ष्या है तो इसका मतलब प्रेम नहीं है वहां। तो फूल ही देना,
और अगर कांटे दिए तो जान लेना कि तुम्हारे अंदर भी फूल नहीं है। तो फिर ये ऊपर जो तुम बड़ा संस्कारी चेहरा लिए घूमते हो, तो तुम सामने वाले से बड़े पाखंडी हो, क्योंकि सामने वाला तो साफ साफ दिखा रहा है कि भैया मेरे पास कांटे हैं, और तुम घर की औरत जैसे हो और घर के मर्द जैसे हो, जो ऊपर ऊपर से संस्कारी फिरता है, बने फिरता है, लेकिन अंदर अंदर वेश्या होते हैं दोनों। और वेश्या को दोष देते हो कि तू वेश्या है। वो वेश्या तो सीधे कहती है भैया पैसे दो और हम तुम्हारे साथ संबंध बनाने को तैयार हैं। और घर के अंदर आदमी औरत भी वेश्यावृत्ति का ही काम करते हैं, पर ऊपर ऊपर दिखाते कि हम बड़े भले आदमी हैं। तो तुम ये जो तुम बदले में कांटे ही अगर दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी कांटे हैं, पर दिखाते हो तुम अपने आप को संस्कारी, सदाचारी, गुणवान, धार्मिक, आध्यात्मिक, शांत पुरुष। तो इसका मतलब है कि तुम पाखंडी हो, सामने वाला तुमसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो है वैसा ही दिखाता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, बगुले से तो कौवा भला, क्योंकि वो काला है तो अपना रंग सीधे दिखा देता है। बगुला सफेद रंग दिखाता है और उसकी नीयत पूरी काली रहती है। वो पानी में चोंच मार के बेचारी मछलियों को कैसे खड़ा रहता है, एक टांग पे इंतजार करता है कि कब मछली आए और दमोच लूं। तो ध्यान रहे, कोई कांटे भी बोता है तुम्हारे लिए तो तुम फूल ही बोना। जो फूल बोएगा उसको फूल मिलेंगे, खुशबू मिलेगी, सौंदर्य मिलेगा, तितलियां आएंगी, भंवरे आएंगे, और जो कांटे बोएगा उसको कांटे चुभेंगे।